Hello students, how are you all? Welcome to our channel Humanities Pro. I Mohini Agarwal welcomes you all again. So English paper is coming, approaching and I know that you all might be nervous because हम पूरे साल English नहीं पढ़ते हैं, that is the fact. And I myself teach English, so मैं खुद भी देखती हूँ कि like सारे subjects पे हमारा focus होता है, but English पे हमारा focus या तो pre boards पे होता है और या तो again boards पर होता है. So again no problem, no need to worry. Now in this video, in today's video, I would like to discuss how you will be writing postcard invitation and replies. Because that is the topic of again 5 marks, and again आपको नहीं लिखना आता. It's a very short writing content. You all know, ठीक है? So if it is a short writing content, they have to see, invigilators see very important keywords and the format. Okay, if your format is wrong, you are losing 1 marks there. If your content is not appropriate there, again you are losing 2 marks there. So again, this framing of invitation and replies needs skills and practice. So again, practice more and more invitation and replies so that you will be have a very good hand on writing on for invitation and replies. And in my website of Humanities Pro also, I am already uploading also, and some papers, some sample papers have been uploaded there, and it is for free access. आप कोई भी जाकर वहां पर उसको पेपर टेस्ट को इनरोल कर सकते हो, ठीक है? एंड वहां पर आप पेपर्स देख सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस इनविटेशन एंड रिप्लाईज. सी क्लास, दिस इज द क्वेश्चन. लाइक दिस इज एक इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं. वी ऑल नो दैट इनविटेशन एंड रिप्लाईज इज ऑफ मेनी टाइप्स. सो वन टाइप इज पोस्ट कार्ड टाइप. एंड अगेन पोस्ट कार्ड टाइप्स कैसा होता है? जो नॉर्मल हमारे इन्विटेशन आते हैं, मैरिज इन्विटेशन, बर्थडे इन्विटेशन, सेरेमनीज इन्विटेशन, ठीक है? सो वो हमारा होता है पोस्ट कार्ड टाइप. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन इज ऑफ दैट टाइप ओनली. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. You are Sarla Datta, proprietor of Child's Planet. Okay, proprietor means होता है owner, ठीक है? A showroom of children's educational toys. Draft a formal printed invitation to be sent to your patrons, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है? सो ऑब्वियसली आपको पता है, जब अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो कि भाई ये इनविटेशन आपका पोस्ट कार्ड टाइप में जाएगा या लेटर टाइप में जाएगा, तो यहाँ पर तो क्लियरली लिखा हुआ है कि ये प्रिंटेड इनविटेशन जाएगा. दैट क्लियरली मीन्स कि वो अगेन एक पोस्ट कार्ड टाइप इनविटेशन है. और जब बहुत सारे लोगों को भेजना होता है तो अगेन हमारा सेकेंड एक एनालिसिस होता है कि हाँ ये पोस्ट कार्ड टाइप है, ठीक है? नाउ उनको इन्वाइट करना है टू द ओपनिंग ऑफ द न्यू शोरूम. नाउ अब how you will be writing this invitation? First of all, make sure कि जब भी आप invitation लिख रहे हो, चाहे letter लिख रहे हो, चाहे आप like invitation लिखते हो, कुछ important details बड़ी important होती हैं, जैसे date, time and venue. In notice also, if you are missing these details, आपने date लिखा, time लिखा, venue नहीं लिखा, again notice is incomplete. So same with the invitation also. So if you are writing this, ठीक है, try to write in a very clear and presentable way, ठीक है, कि कोई भी आपका एक point भी छूटे ना. Okay, now see, you will be writing in this way. First of all, very important keyword, again key point you can say, is it should be in the box. अगर ये आपने बॉक्स नहीं बनाया है इस तरीके का बॉक्स, ठीक है, सो अगेन आपका ये इन्विटेशन 0.5 मार्क्स आपके वहीं पर चले गए, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन की पॉइंट. देन सेकेंड की पॉइंट इज व्हाट? आपका जब भी इनविटेशन होता है जो कि आप पोस्ट कार्ड टाइप में बनाते हैं, इट शुड बी वेरी कैची, इट शुड बी वेरी लाइक इन द मिडल अलाइनमेंट. जैसे हम एमएस वर्ड में बोलते हैं ना कि मिडल अलाइनमेंट, तो अगेन यहाँ पर हम बीच में ऐसे लिखते हैं. जैसे अब यहाँ पर लिखा है था चाइल्ड्स प्लैनेट इज द शोरूम नेम. ओके, सो चाइल्ड प्लैनेट अनाउंसेस द ओपनिंग ऑफ, ठीक है? नाउ सी द फॉन्ट ऑल्सो, यू कैन वैरी विथ योर फॉन्ट ऑल्सो, लाइक दिस इज इन द कैपिटल लेटर, दिस इज अगेन इन अ कैपिटल लेटर. सो इस तरीके के फॉन्ट्स में आप वैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? सो चाइल्ड्स प्लैनेट अनाउंसेस द ओपनिंग ऑफ द न्यू शोरूम ऑफ व्हाट? चिल्ड्रंस एजुकेशनल टॉय. दैट इज अगेन रिटन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. Okay, in again ABC mall XYZ city, you can write the city and the mall. आपको अगर कोई नाम आ रहा है तो on March 5, 2023 और 24, ऑब्वियसली 24 लिखेंगे आप, ठीक है, at 11 AM. नाउ ये तो आपकी हो गई बेसिक डिटेल्स. फिर ऑल आर कॉर्डली इनवाइटेड, ये कुछ आपकी खुद इमेजिनरी डिटेल्स होती हैं. विजिट फॉर द बेस्ट एंड लेटेस्ट रेंज ऑफ एजुकेशनल टॉयज फॉर चिल्ड्रेन टू सप्लीमेंट देयर एजुकेशन. ओके, नाउ 10% का डिस्काउंट, कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं या कुछ भी, अगर आपने किसी को इनवाइट किया है, सो इस तरीके की भी डिटेलिंग आप लिख सकते हैं. इट लुक्स गुड, ये आपकी नॉलेज को डिस्प्ले ही करता है,
ठीक है. सो अवेल एन इनॉग्रेशन ऑफर ऑफ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टॉयज. सो दिस इज हाउ दिस इन्विटेशन अगेन प्रेजेंट्स. ये इन्विटेशन इस तरीके से बन के पूरा प्रेजेंट होता है. लास्ट में आप लिखते हैं RSVP. RSVP मतलब अगेन जो प्रोप्राइटर है इस इन्विटेशन में किसी को डाउट है तो वो किसको फोन करे. ठीक है. सो RSVP and Sarla Datta is the name already given in the question itself. ठीक है. Proprietor Child's Planet. That is how you will be writing the postcard invitation. It can be of any type. It can be again of the annual function also. So मैंने एक annual function का भी यहाँ पर खोल के रखा हुआ है. See, your school has invited a group of foreign students to attend your annual day function. Draft an invitation to the guests and parents of the students. Now देखो कुछ डिटेलिंग यहाँ पर ऑलरेडी दे दी जाती है. जैसे कि इन्होंने बोला कि आपने कुछ ग्रुप ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इनवाइट किया हुआ है, तो ये आपकी स्पेशल गेस्ट हो गए. ठीक है. अगर आप यहाँ पर आप लिख रहे हैं पोस्ट कार्ड टाइप इन्विटेशन बना रहे हैं एंड यू आर नॉट राइटिंग दिस डिटेल, देन अगेन योर हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड, क्योंकि ये डिटेलिंग उनको चाहिए क्वेश्चन आंसर में आपके. ठीक है. Draft an invitation to the guests and parents of the students. Also state the date, time and function of the annual function. You are Dr. Ahluwalia, principal, Rohtak Public School. Okay. Generally बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं रोहतक पब्लिक स्कूल इनवाइट्स यू. ठीक है. नो, पहली बात तो एनुअल फंक्शन है, तो आप कैसे लिखेंगे, एनुअल फंक्शन का स्टार्टिंग लाइन यही होना चाहिए. ओके. क्या होना चाहिए, the principal, staff and students of Rohtak Public School. Please do not start with the Rohtak Public School straight away because this is the wrong format. आप इस तरीके से नहीं लिखते. अगेन जब भी रोहतक पब्लिक स्कूल के जो स्कूल के स्टाफ है, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कोई इन्विटेशन जा रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन विल बी दिस, द प्रिंसिपल, staff and students of Rohtak Public School invites all the guests and parents. क्योंकि ऊपर हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि you are inviting guests and parents. ओके. तो यहाँ पर invites all the guests and parents. अगेन फॉर्मेट आपका मिडल अलाइनमेंट ही होना चाहिए, बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए. इट इज ऑफ नॉट 4 marks, it is of 5 marks. Do not get confused with the PDF. Okay. Now also write invites all the guests and parents टू द एनुअल फंक्शन. फिर टू द एनुअल फंक्शन के बाद तो एनुअल फंक्शन का नाम जरूर लिखिए. उमंग हो गया, मैनिफेस्टेशंस हो गया, कोई भी एनुअल फंक्शन होता है तो उसका एक नाम टाइटल दिया जाता है. ठीक है. आपने वो लिख दिया. फिर एट 4 PM on 14th March in the school auditorium. Date, time, venue, these 3 details are very very important. If you are again skipping that, again your marks will be lost. आपके मार्क्स खत्म हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है. फिर आपने यहाँ पर लिखा चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ठीक है. और गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है, स्टूडेंट्स फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम. या अगेन आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स आर ग्रेसिंग दिस इवेंट. ठीक है. सो ये भी लाइन अगेन नॉट लाइक करेक्ट, ऐसा नहीं कि इनकरेक्ट है. ठीक है. आप लिख सकते हैं. इफ यू आर राइटिंग इन दिस वे ऑल्सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. फॉरेन स्टूडेंट्स आर ग्रेसिंग द इवेंट ऐसे लिखोगे तब भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम. ओके. देन RSVP में यहाँ पर क्या आएगा, सोचो सोचो. ऑब्वियसली यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा. ठीक है. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट. ठीक है. सो अगेन यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम दिया था कि RSVP कौन है आपके, डॉक्टर आलूवालिया, दैट इज द स्कूल प्रिंसिपल नेम. प्रिंसिपल लिख सकते हो, द प्रिंसिपल, फोन नंबर डाल सकते हो. ठीक है. दिस इज द फुल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द पोस्ट कार्ड टाइप इन्विटेशन विच शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ओके. और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चों. जैसे आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई होता है, अगेन फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई होता है. तो आई ऑलवेज प्लीज इंसिस्टिंग यू ऑल बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल. ओके. सो अगर कोई भी आपको टॉपिक में दिक्कत है, कोई इन्विटेशन, रिप्लाई, नोटिस, एडिटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय वीडियो सेक्शन and I will make a very short video like this only and you will get the idea how to write the answer. And for more study material, for more free sample papers, you can go to the Humanities Pro website. The link is already given at the bottom of this video. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. So students, if you like the video, please do like, share and subscribe with your friends so that we can reach more and more students. Thank you so much.